जावास्क्रिप्ट क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होता है वो इंटरप्रेटेड होता है। इंटरप्रेटेड का क्या मतलब होता है? प्री कंपाइल। मतलब यहाँ पे कोड को कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है। जनरली जो अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, उनमें 3 फेज होता है। क्या क्या? पहले सोर्स कोड लिखा जाता है, प्रोग्राम कराया जाता है, जिसमें स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम टाइप करते हैं कोड को। ठीक है। स्पेसिफिक सिंटैक्स को फॉलो करके। उसके बाद अब ये तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट थोड़ी ना कर सकता है सिस्टम, क्योंकि सिस्टम तो 0 1 समझता है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है। तो उसको सिस्टम डायरेक्ट नहीं चला सकता। तो हमें क्या करना पड़ता है? स्टैंडर्ड इंग्लिश को मशीन की लैंग्वेज में, भाषा में लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले से सॉफ्टवेयर आते हैं, कंपोनेंट आते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिनको बोलते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं? तो कंपाइलर क्या करता है? ये इंग्लिश में लिखा हुआ जो है सोर्स कोड, ये होल सोर्स कोड को एट ए टाइम रीड, है ना, करके, साथ ही साथ सिंटैक्स वगैरह एरर वगैरह चेक, है ना, करके एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है। किसमें? इंटरमीडिएट कोड में। ठीक है। इसको बोलते हैं कंपाइल्ड कोड, है ना। किया। अब ये कोड भी रीड नहीं हो सकता, ये भी आउटपुट जनरेट नहीं हुआ है, सिर्फ सिंटैक्स वगैरह चेक होकर के एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर दिया। अब इस इंटरमीडिएट कोड को फिर, है ना, मशीन के एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा, यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर। आई बात समझ में? ये जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है? इस कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ेगा और आउटपुट जनरेट करेगा, और फिर उसे एग्जीक्यूटेबल कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। फिर ये कोड रन करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। आई बात, कहानी समझ में? तो जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होते हैं उसमें ये वाला फेज नहीं होता, कंपाइलिंग वाला। क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये सब डायरेक्ट रन करते हैं बिना कंपाइल हुए, इसीलिए इनको बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आगे समझ में? इंटरप्रेटेड का क्या मतलब हुआ? ठीक है ना। कंपाइल करने का फेज नहीं होता है, ये प्री कंपाइल होते हैं, डायरेक्ट रन होता है। रन होने समय ही जो वो एरर वगैरह आता है वो वहां पे चेक हो जाता है। कहानी क्लियर हुआ? ठीक है, लिखो। अब जावास्क्रिप्ट जो है, इसका जो प्रोग्राम है वो रन करेगा कहाँ पे? ब्राउजर पे। कहाँ पे रन करेगा? ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो होता है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए ब्राउजर पे डायरेक्ट चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्राउजर जो है वो HTML और जावास्क्रिप्ट को डायरेक्ट समझता है। हम डॉट HTML से फाइल को सेव करते हैं तो सीधा चल जाता है ब्राउजर पे, वैसे डॉट HTML से ही जावास्क्रिप्ट भी सेव होगा। वैसे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम डायरेक्ट ब्राउजर पे भी चल जाते हैं, है ना। देखो, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, यहाँ कंसोल पे गए, हम यहाँ कुछ भी लिख दो, हो गया ऐसे। तो ये भी स्क्रिप्टिंग है। अब यही काम मुझे प्रोग्राम से करवाना है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? VS कोड ओपन करा, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे console.log। ठीक है। अब इसको रन करो, आउटपुट आएगा कहाँ पे? इंस्पेक्ट में। आ गया? तुम्हारी बात कैसे? यहाँ जो भी करते जाओगे वो यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। सर प्रिंट कुछ होता है जैसे प्रिंटर करते हैं वो ये कंसोल लोग लिखते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे हेलो लिखना है तो हेलो लिख सकते हो। ठीक है। अब ये हेलो का अलग अलग फॉर्मेट भी होता है। ये सिंपल लॉग हो गया, मतलब प्रिंट हो गया। इसको वार्निंग के थोड़ा सा डिजाइन में हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे वार्न।
लॉग की जगह पे लिख देंगे वार्न। वार्निंग के फॉर्म में आ रहा है। थोड़ा सा एरर के डिजाइन में लिखना हो कि भाई लगे ऐसा कि हम एरर प्रिंट करवा रहे हैं, तो एरर। समझ बात, ये अलग अलग फॉर्मेट हो गया। सपोज अपने पास कोई लिस्ट है ना, डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग, सिंगल वैल्यू प्रिंट करवाते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करवाना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट में। आ गया। यहाँ पे देखो, इस पे जा करके फिर क्लिक होगा ना, तब इसको देखो ऐसे डिस्प्ले करा रहा है, 0 पोजीशन पे ये, 1 पोजीशन पे ये, 2 पे ये। इसको बोलते हैं एरे बनाना। एरे का मतलब ग्रुप ऑफ वैल्यूज। अब ये जो इस पे क्लिक होने पे ऐसे आ रहा है, रन होते ही यहीं पे चाहिए मुझे, तो उसके लिए यहाँ पे लिख देंगे लॉग की जगह पे टेबल, तो अपने आप टेबुलर फॉर्मेट में दिखा देगा इसको। देखो, समझ में आया। अब यहाँ पेज में प्रिंट करवाना है तो लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो। ठीक है। अलर्ट अलग से लेना हो तो अलर्ट बॉक्स हेलो। देखो अलर्ट आ गया। इसमें दो चाहिए, ओके और कैंसल, तो कंफर्म। आगे तो ओके करोगे तो बोलेगा ट्रू रिटर्न करेगा, कैंसिल करोगे तो फॉल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलियन, है ना। तो इसे मान लिया हमने यहाँ पे रिटर्न किया तो किसी वेरिएबल में रख लिया। ठीक है, आप इसको प्रिंट करवा सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन। ओके, ओके ट्रू आ गया, ओके कैंसिल फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ, यदि एन इक्वल इक्वल ट्रू हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट बोले वेलकम। नहीं तो यदि, उसके लिए लिखते हैं शॉर्ट में एल्स। ठीक है, इसका एरिया यहाँ बंद हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बाय। ओके, ओके वेलकम, ओके कैंसिल बाय। समझे, ऐसे सिचुएशन भी बना सकते। क्लियर है। एक साथ कमेंट बनाना हो, सपोज मान लिया यहां से लेके यहां तक एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, बस लिखा हुआ है, तो ऐसे कमेंट बनाते हैं। सिंगल स्टेटमेंट को हमें बनाना है कमेंट, तो इस तरह से डबल स्लैश, ये सब अभी नहीं दिखेगा, आप नहीं चलेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है,
हेलो हटाओ उसको, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बी आर लगा सकते हैं जो एचटीएमएल में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, जैसे अपने को लिखना हो यहाँ पे पी स्टाइल, है ना। और कलर रेड। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पे पी बंद कर दिया, ऐसे कुछ भी कर सकते हो। अरे बस समझ में। ठीक है, ये स्टाइलिंग है पूरी। चलो, अब सपोज रन टाइम यूजर इनपुट लेना हो अपने को, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट रन टाइम इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट। ठीक है, जो लिखोगे वही लिखेगा वो। समझे? इसे चाहो तो एक वेरिएबल में रख लो और उसे यहाँ पास कर दो। ठीक है, ये इंटू यहाँ के कर दो। ठीक है, ऐसे कुछ भी ऑपरेशन। मैसेज भी दे सकते हो यहाँ पे, यहाँ जैसे अभी आ रहा है तो ब्लैंक आ रहा है, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा मैसेज, है ना। चाहो तो यहाँ पे लिख दो मैसेज एंटर वैल्यू, और बॉक्स में ये एंटर वैल्यू यहाँ पे आवेगा लिखा हुआ यहाँ पे टाइटल में। यहाँ बॉक्स के अंदर भी कोई वैल्यू चाहिए, तो मान लिया 0 लिखा हुआ आवे डिफॉल्ट, है ना, तो यहाँ पे लिख दिया 0 अभी। आ गया, वैल्यू यहाँ चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। समझ में? ये चीज है, ये पूरी स्टोरी है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे यहाँ पे वैल्यू लिया, ए में लिखा 9, बी में लिखा 5, ठीक है, सी में लिखा ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक, यहाँ पे लिखना चाहते हो सी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लिखना चाहते हैं ऐसे, वहां आउटपुट में आवे 9 + 5 = 14 लिखा हुआ आवे। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या, हाँ, करेंगे ए प्लस बी = ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, नंबर है, और ये हो गया कैरेक्टर। ठीक है, तो दो अलग अलग टाइप का स्टेटमेंट लिख, या तो इसको ऐसे करो और फिर लिखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब ये स्टेटमेंट है तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरह कोट्स में। ठीक है, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट
सी। ठीक है, ये 14 जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तब फिर इसको लिखना पड़ेगा ऐसे ए, फिर प्लस जो है वो यहाँ प्रिंट होके आवे, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको कोट्स में लिखना पड़ेगा एज अ स्ट्रिंग, एज अ ऑपरेटर कंसीडर नहीं हो, एज अ स्ट्रिंग कंसीडर हो। ठीक है, फिर इसके लिए लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या बी। अब देखो आ गया, लेकिन ऐसे तो परेशान हो जाओगे प्लस प्लस लगा करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी मैं कर देता हूँ बंद। इसका यहाँ पे ना तरीका देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ से ब्रैकेट हटा दो, ठीक है, और ये हटा दो, और ये दो स्टेटमेंट के बीच में लगा दो प्लस, इसको बोलते हैं कॉन्कैट करना। फिर यहां से ये हटा दो, और ये अलग स्टेटमेंट था, यहाँ पे लगा दो प्लस, फिर इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे लगा दो प्लस, फिर यहाँ से हटा दो, अलग स्टेटमेंट जहां से आएगा वहां प्लस लगा दो। समझ में आया? देखो सेम आउटपुट आ रहा है, आगे समझ में? अब ये कहाँ लगाओ प्लस नहीं लगाओ, बड़ा झंझट वाला हो गया काम, तो इसका भी शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल, है ना, क्या बोलते हैं? टेम्पलेट लिटरल। तो यहाँ पे लगा दो बैककोट, ये वाला बैककोट, वन के लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, और यहाँ भी लगा दो बैककोट। तो जो वेरिएबल्स है ना, उनके बिफोर लिखो यहाँ पे डॉलर और ये वाला साइन, ठीक है, और जो स्टेटमेंट ऐसे ही है उनको वैसे ही रहने दो, है ना, इसमें प्लस की जरूरत नहीं है, ये बार बार कोट्स की भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, बस जो वेरिएबल्स है ना, हाँ, यहाँ पे लगा दो डॉलर, ठीक है, प्लस लिखा हुआ चाहिए, डॉलर, आ गया, कहानी समझ में आई पूरी? ये है पूरा। चलो